IMC यानी कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन। IMC का आधार है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज द नॉलेज ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का ज्ञान। सो IMC बिलीव करता है स्वस्थ जिंदगी हो तो जिंदगी मस्त रहता है, इसीलिए कहा जाता है स्वस्थ रहो मस्त रहो। सो गुड मॉर्निंग आयुर्वेदा इंडिया, ये बोल के हम आज का सेशन का या वीडियो का शुरुआत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय वस्तु है उसको विस्तार से जानने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इन आयुर्वेदा। अगर अच्छे से देखा जाए, जो हेल्थ वर्ड है वो हील से आता है। हील से हेल्थ मतलब ये बस आपका शरीर का स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करता है, ये आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये सारे जो स्वास्थ्य है इसके विषय में बात करता है। बेसिकली देखा जाए तो आयुर्वेदा के हिसाब से एक मनुष्य स्वस्थ तब कहा जाता है जब उसका मतलब जो मेन एलिमेंट्स हैं वो सारे एक संतुलित अवस्था में रहे। जैसे कि चरक संहिता में आचार्य चरक ने कहा है, समदोष समाग्निश्च समधातुमल क्रियाः प्रसन्न आत्मनिन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। अर्थात आयुर्वेद के हिसाब से दोषों से, जैसे कि कफ दोष, वात दोष, पित्त दोष, ये सब हम विस्तार से बाद में बात करेंगे, बट अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि दोष, अग्नि, धातु, मल, ये सारे जो इनको लेके जो क्रियाएं होते हैं वो संतुलित अवस्था में रहे। आपका आत्मा, आपका इंद्रिय, आपका मन प्रसन्न रहे। ये सब अगर एक संतुलित अवस्था में रहते हैं तब जाके एक मनुष्य स्वास्थ्य लाभ करता है, मतलब जो उसका स्वास्थ्य अच्छा है हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपका मतलब हाथ दर्द हो रहा था, एक का आपने दवाई खा लिया, हाथ दर्द चला गया, बट आपको पूरा अच्छा नहीं लग रहा है, आपको वीकनेस फील हो रहा है, तो ये आपका स्वास्थ्य का सही अवस्था नहीं है दोस्तों। अगर आपको फुर्ती नहीं लग रहा है, आपको एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, आपको कुछ करने का आग्रह नहीं हो रहा है, तो ये आपका स्वास्थ्य नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में ये सारी चीजें बोला गया है कि आपका पूरा जितना मतलब शरीर का एलिमेंट्स हैं वो अगर संतुलित अवस्था में रहते हैं मन के साथ साथ, तब जाके आपका स्वास्थ्य सही रहता है। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी अगर हम देखें तो वी लिव इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, मतलब हम एक प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता भरा पृथ्वी में रहते हैं। अगर हम ऐसे एक पृथ्वी में रहते हैं, एक दुनिया में रहते हैं, तो डेफिनेटली इसका जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो हमारे शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे या स्वास्थ्य पे पड़ेंगे। इसीलिए लिखा गया है which definitely has a significant influence on physical and mental health. नेक्स्ट है साइकोसोमाटिक डिजीजेस। अगर फ्रेंड्स हम साइको और सोमाटिक को डिवाइड करते हैं तो साइको इंडिकेट करता है मन की ओर, सोमाटिक इंडिकेट करता है शरीर की ओर। तो व्हाट इज साइकोसोमाटिक डिजीजेस? मेंटल इंस्टेबिलिटी कैन कॉज फिजिकल डिजीजेस। अगर आपका मन ही मतलब स्वस्थ नहीं है तो आपको कुछ ना कुछ शारीरिक बीमारी होते रहेगा, ये डेफिनेट है। इसीलिए दोनों का स्वस्थ रहना जरूरी है। जो
तो चलिए दोस्तों, इस बैकग्राउंड के साथ साथ हम अग्रसर होते हैं और धीरे धीरे हमारे विषय वस्तु की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि द बेस ऑफ आईएमसी इज आयुर्वेदा। यहाँ पे मैंने हमारा वेबसाइट से एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसमें कि आप ये डेफिनेटली देख सकते हैं कि आयुर्वेदा एन एंशिएंट साइंस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स जीवन का विज्ञान है और ये प्राचीन काल से है, हमारे साथ था, है और रहेगा भी। बट दुख या दुर्भाग्य का बात है कि कुछ समय के लिए आयुर्वेद को लोग मतलब भूल गए थे, या फिर प्रैक्टिस कम हो गया था, या हम बोल सकते हैं कि इसका महत्व थोड़ा कम हो गया था। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल फिर से लोग इसका महत्व को समझने लगे हैं, इसका प्रैक्टिस भी बढ़ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के बाहर भी लोग इसको समझ रहे हैं आजकल और आयुर्वेद को एडैप्ट भी कर रहे हैं। और इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आईएमसी ने आयुर्वेदा को अपना आधार बनाया है। आधार बनाते हुए आयुर्वेद को आधार बनाते हुए आईएमसी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, जिनका कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। स्किन केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स एंड अपरेल्स, accessories and promotional tools, books and literature, purifiers, etc. etc. और ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते समय आयुर्वेद को ही बेस में रख के बनाया गया है, और जितना संभव मतलब हमने इसमें प्राकृतिक उपाय से सारी चीजों को प्रस्तुत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, इसका एक झलक देखते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि बहुत सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं और जिनका बेस आयुर्वेदा है, उसको और थोड़ा अच्छे से हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड्स में देखते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स तो है ही। नर्चर इन नेचर, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये नेचुरली प्रिपेयर किए जाते हैं, और इसका कुछ प्रोडक्ट्स का इमेजेस भी यहाँ पे है, जैसे कि एलोवेरा फाइब्रस जूस, ये है आपका केसविन हेयर ऑयल, इकोलाइट पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, एंड इकोलाइट वॉशिंग पाउडर, एंड हियर इज फेस स्क्रब, then Bal Shakti, aloe vita is a veterinary product, then charcoal dental gel, then mouthwash, etc. etc. और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे एक सवाल है, अगर आप किसी दुविधा में हैं, किसी समस्या में हैं, तो आप उस परिस्थिति से या उस अवस्था से कैसे बाहर आते हैं? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोई भी मेथड फॉलो करने से पहले क्या कुछ ऐसा तरीका है, बहुत ही मतलब आसान तरीका, जिससे हम इससे निजात पा सकते हैं? तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्या सच है? देखिए क्या लिखा है। Things are never quite as scary when you have got a best friend by Bill Watterson. That means अर्थ ये है कि कोई भी चीज, कोई भी समस्या, कोई भी दुविधा इतना बड़ा या भयंकर नहीं होता है अगर आपके पास एक अच्छा दोस्त होता है। उससे आप जब चीजें शेयर करते हो तो समस्या या दुविधा समस्या ही नहीं रहता है, समाधान अपने आप निकल जाता है। तो दिस इज द
बेस्ट तरीका, अगर आपके पास एक बेस्ट फ्रेंड है, एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छी सहेली है, तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाता है। मेरा तो ये मानना है फ्रेंड्स, ये सही में सच है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़े दार्शनिक ने भी बोला है, फिलोसोफर बिल वाटरसन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या अभी आप गेस कर सकते हैं कि हम आज का प्रोडक्ट क्या लेके आए हैं? इतना सारा हमने बैकग्राउंड का डिस्कशन किया, और कुछ फिलोसफी का भी डिस्कशन किया। हमारा समस्या होता है तो किसके द्वारा पहले हल हो सकता है वो भी डिस्कस किया। तो क्या अभी आप गेस कर सकते हैं कि आज का प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, गेस करिए। हो गया? चलिए हम बता ही देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब प्रस्तुत है आपके निकट एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट जिसका नाम है प्यारी सहेली सिरप एंड टैबलेट्स। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, अच्छा दोस्त होना चाहिए, अच्छी सहेली होनी चाहिए, है ना? तो ये सब सोच में रखते हुए आईएमसी ने आपके लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है प्यारी सहेली। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द सिरप वर्जन एंड दिस इज द टैबलेट वर्जन महिलाओं के लिए। और इसमें जैसे कितना सुंदर इसका मतलब जो पैकिंग है, जो पिक्चराइजेशन है, you can feel that means the ladies can feel the freedom when they consume this product daily. Okay, so आगे बढ़ते हैं। So friends, अब हम देखते हैं why प्यारी सहेली सिरप is so special। देखते हैं कारण क्या है। It is आयुर्वेदिक, द मोस्ट सेक्रेड साइंस। अभी हमने ये आलोचना किया था, मतलब डिस्कशन किया था अभी कि आयुर्वेद जो है कि नॉलेज ऑफ लाइफ एंड ये सबसे पवित्र विज्ञान हम बोल सकते हैं, बहुत प्राचीन सभ्यता का हमें ये दान है। एंड ये जो प्यारी सहेली सिरप है, this is completely Ayurvedic. The next point is it is herbal. Herbal means enriching, and herbal means it enriches health with herbs. Herbs को लेके ये हमारा स्वास्थ्य का सुधार करता है। Then the third point is it is natural. Natural means cultivating natural perspectives. Okay? सो इसका जो कल्टीवेशन होता है, ये जहां पे ग्रो होता है, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट आते हैं वो सब नेचुरल तरीके से होते हैं। The next point is it is an organically developed herbal product. The Pyari Saheli syrup is a bottle full of great Ayurvedic and medicinal ingredients. ये प्योरली ऑर्गेनिकली डेवलप्ड किया गया है, हर्बल प्रोडक्ट है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बॉटल है, दिस इज फुल ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स। The next point is it not only charges our internal strength but also prepares us for the long run, be it in menopause or lactation period. Okay, so ये हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ को चार्ज अप कर देता है फ्रेंड्स। मतलब महिलाओं के लिए ये एक अमृत है जो इनका इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और हमें मतलब पूरा डे के लिए तैयार करता है। एंड इन ए लॉन्ग रन ये हमें हमारा पूरा जीवन के लिए भी तैयार कर देता है, बीट इन मेनोपॉज और लैक्टेशन पीरियड। अगर मेनोपॉज, दैट मीन्स मेनोपॉज इज a time when the menstruation cycle comes to an end. This is a phase of ladies or women. And और क्या पीरियड है? लैक्टेशन पीरियड, मतलब जब महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उस टाइम पे भी आप यूज कर सकते हैं। सो
ये मेनोपॉज में भी हेल्प करता है, मतलब मेनोपॉज को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, एंड लैक्टेशन पीरियड में भी अपना बॉडी को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. Next point is every spoon of this syrup gives us the essential nutrients and nourishes our life. एक स्पून या एक 10 ml का जब हम एक जो उसका ढक्कन होता है उसमें जब हम दिस सिरप को पानी में मिलाकर पीते हैं तो इसमें जो जितने सारे पोषक तत्व हैं, मतलब आवश्यकीय पोषक तत्व है जो होता है वो हमारे पूरी जीवन को या हमारा हेल्थ को ये नरिश करता है या पोषण देता है. ठीक है. The next point is recommended for women above 18 years but can be used by women recommended for women below 18 years but can be used by women above 18 as well. That means after the menstruation cycle begins, that means maybe it may be 13 14 anything, तो वहां से टीनेज से मतलब जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तब से 18 इयर्स तक हम लोग ये सिरप दे सकते हैं. बट ऐसा भी नहीं है कि अबव 18 हम इसको नहीं दे सकते हैं. दैट मीन्स दिस सिरप इज given both below 18 years and above 18 years, but only after when the menstruation cycle begins. जब से menstruation cycle और the period जो शुरू होता है उसके बाद से लेकर 18 years तक इसका आइडियल पीरियड है, बट above 18 भी इसको दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्रेंड्स, अब देखते हैं प्यारी सहेली सिरप में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें कि ये इतना फायदेमंद रहता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. कंटेन्स एक्सट्रैक्ट्स ऑफ, ठीक है, क्या क्या मतलब एक्सट्रैक्ट सबका है, किस किस चीजों का, किन किन मतलब हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट इसमें यूज हुआ है देखते हैं. नंबर 1 इज एलोवेरा, नेक्स्ट इज कूतस, नेक्स्ट इज बंसा, लोधरा, नीम, अशोक, सताबरी, मंजूफल, नागकेसर, मंजिष्ठा, अश्वगंधा, टगर, फूल प्रियांगु, चिकनी सुपारी, चौलाई, रसोंत, पुनर्नभा एंड गिलोय. अगर इन सारे हर्ब्स का बॉटनिकल नाम हम देखते हैं तो चलिए देखते हैं थोड़ा. एलोवेरा का जिस स्पीसीज का यूज किया गया है यहाँ पे ये है एलो बार्बाडेंसिस. कूतस का बॉटनिकल नेम है होलरहिना एंटी डिसेंटेरिका. ठीक है, मैंने इसलिए बोला फ्रेंड्स कि आलो बार्बाडेंसिस, आलो जो है वो जेनस है, बार्बाडेंसिस जो है वो स्पीसीज है. एंड ये जो बार्बाडेंसिस स्पीसीज है ये सबसे ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू इसमें रहता है. इसीलिए मतलब जेनस तो ठीक है पर स्पीसीज भी चुन चुन के इसमें डाला गया है. ठीक है, सो एलोवेरा इज आलो बार्बाडेंसिस, कूतस इज होलरहिना एंटीडिसेंटेरिका, बंसा is Odhathoda vasica, Lodhra is Symplococcus racemosa, Neem is Azadiracta indica, Ashok is Saraca indica, Satavari is Asparagus racemojos, Manjufal is Quercus infectoria, Nagakesar is Meshua feria, Manjistha is Rubia cardifolia, Ashwagandha is Withania somnifera, Tagar is Valeriana wallichi, फूल प्रियांगु इज कैलिकार्पा मैक्रोफाइला, चिकनी सुपारी इज अरिका काटेचू, ये जो नॉर्मल सुपारी होता है आपके मतलब पान में जो डाल के खाते हैं ये वाला है. चौलाई अमारंथस स्पाइनोसस, रसोंत एक्सट्रैक्टम बार्बरिस, पुनर्नभा बोयरहाबिया डिफ्यूजा एंड गिलोय दैट इज टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया. और आप लोग शायद ये जानते ही होंगे कि गिलोय या टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया जो है उसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट्स है. इसलिए हमारा आप लोगों को अगर मतलब आप लोग ये भी जानते होंगे जो हमारा जो इम्यून 20x टैबलेट है उसमें गिलोय का परसेंटेज ज्यादा है. ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। Why प्यारी सहेली टैबलेट इज सो स्पेशल। अब हमने पहले पढ़ा कि why प्यारी सहेली सिरप इज स्पेशल। अब हम जानेंगे कि why this tablet is so special। ठीक है, देखिए, इट इज आयुर्वेदिक, द मोस्ट एक्यूरेट साइंस, इट इज हर्बल, एनरिचिंग हेल्थ विथ हर्ब्स, इट इज नेचुरल, कल्टिवेटिंग नेचुरल पर्सपेक्टिव्स, जो हमने सिरप के लिए पढ़ा था, यहाँ पे भी वही है, सही है, सेम है। Next point is Pyari Saheli tablets are full of great Ayurvedic and medicinal ingredients which boost up the internal strength in women and aids in days of menstruation as well as lactation। ठीक है, this is recommended for women above 18 years। This can be given to a woman with diabetes। तो इसमें मतलब लगभग सेम है, बट इसमें एक चीज है कि दिस टैबलेट इज रिकमेंडेड फॉर वुमेन अबव 18 इयर्स। दैट मीन्स वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि ये टैबलेट जो है 18 साल के नीचे की गर्ल्स को नहीं दिया जाता है। दिस इज गिवन टू वुमेन अबव 18 इयर्स। बट सिरप जो है वो दोनों को दिया जा सकता है। टैबलेट जो है वो ओनली अबव 18 के वुमेन को दिया जाता है, बिलो 18 को नहीं दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे फ्रेंड्स, इट कैन बी गिवन टू ए वुमेन विथ डायबिटीज। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्यारी सहेली टैबलेट्स। अगर आप दोनों को कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो सिरप का कुछ कुछ प्रोडक्ट्स और प्यारी सहेली का कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मतलब लगभग सेम ही है, बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स डिफरेंट भी है, जिस कारण इसको अबव 18 के वुमेन को दिया जाता है एंड डायबिटिक पेशेंट को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। नागकेसर, नीम, अश्वगंधा। नागकेसर जो है, दिस हेल्प्स टू मैनेज कंडीशंस लाइक इंडाइजेशन, ब्लीडिंग पाइल्स, asthma and joint pain due to its usna means hot, deepan means appetizer, pachan means digestion and vata pitta kapha balancing properties। ये जो है फ्रेंड्स, ये आयुर्वेदिक मतलब टर्म्स हैं जो कि मतलब उष्ण, दीपन, पाचन एसेट्रा एसेट्रा मैं बता देती हूँ। नागकेसर जो है ये हमारा ये क्या करता है, इंडाइजेशन के कंडीशन को मैनेज करता है, ब्लीडिंग पाइल्स को मैनेज करता है, आस्थमा को मैनेज करता है, जॉइंट पेन को मैनेज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें जो है उष्ण है या हॉट या ताप मात्रा जिसको बोलते हैं ताप है, दीपन है एपिटाइजर मतलब जो भूख बढ़ाता है, पाचन डाइजेशन मतलब जो हजम प्रक्रिया को त्वरान्वित करता है, वात पित्त कफ को बैलेंस भी करता है। क्योंकि यही तो त्रिदोष होते हैं ना आयुर्वेदिक में, आयुर्वेदा में यही त्रिदोष होते हैं, वात कफ पित्त, एंड ये तीनों अगर बैलेंस में रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगर इनमें से एक भी बिगड़ जाता है तो आपका स्वास्थ्य घटने लगता है या खराब हो जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज नीम। Neem contains chemicals that might help reduce blood sugar levels, heal ulcers in the digestive tract, prevent pregnancy, kill bacteria। नीम जो है हमारा it contains chemicals मतलब ये लेबोरेटरी वाला केमिकल्स नहीं है, ये बायोकेमिकल्स है। दैट मीन्स जो नेचुरली एक प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल। तो किसके लिए अच्छा है? डायबिटीज के लिए अच्छा है। हील अल्सर्स, अगर कहीं पे कुछ घाव वाव हो गया है तो उसको भी हील करता है। इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, पाचन तंत्र का जो ट्रैक्ट है, उसमें प्रिवेंट प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। एंड किल्स बैक्टीरिया, अगर कुछ बैक्टीरिया भी रहता है तो उसको भी ये किल करता है। नेक्स्ट वन इज अश्वगंधा। अश्वगंधा मेंटेन्स ऑप्टिमम हेल्थ, सही हेल्थ मेंटेन करता है, स्ट्रेंथेन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमें एनर्जी देता है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी का बीमारी जो होता है उसके लिए भी ये मतलब अच्छा है, उसको मैनेज करने में, उसको मेंटेन करने में, इसलिए इसको एंटी ट्यूबरकुलोसिस बोला गया है। ट्यूबरकुलोसिस को ये प्रिवेंट करता है।
ओके। डिजीज रेजिस्टेंस, कुछ भी डिजीज को ये रेजिस्ट कर सकता है। एंड प्रिवेंट्स एजिंग, एजिंग को मतलब हमारा जो उम्र को बढ़ने से भी ये रोकता है। और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? एक है आंवला। आंवला क्या करता है? इट हेल्प्स यू रिमेन वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब एनर्जेटिक, ओके, एक्टिव, स्टिमुलेट्स डाइजेशन एंड इम्यूनिटी, आपका जो चय प्रचय प्रक्रिया को, डाइजेशन को मस्त मतलब ये स्टिमुलेट करता है। एंड इम्यूनिटी, आपका प्रतिरोधक शक्ति को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट वन इज एलोवेरा। हम तो जानते ही हैं एलोवेरा, इट हेल्प्स फाइट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बाय नेचुरली रेगुलेटिंग द हार्मोन्स इन ए वुमेन्स बॉडी। एक महिला के शरीर में जितना भी मतलब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होता है, एलोवेरा इसको नेचुरली रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है। फाइन। अच्छा, अब इन डिटेल हम देखते हैं कि प्यारी सहेली टैबलेट्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है। नाग केसर, जिसका बॉटनिकल नेम है मेसुआ फेरिया, ये क्या है? प्लांट का फ्लावर या फूल को इसमें यूज किया जाता है, जो कि हमारे जो टैबलेट में है 75 मिलीग्राम है। नेक्स्ट वन इज लोधरा एक्सट्रैक्ट। लोधरा, जिसका बॉटनिकल नेम है सिम्प्लोकोकस रेसिमोजा, इसका बार्क मतलब जो छाल होता है ना, जो पेड़ का जो स्टेम के ऊपर जो एक छाली जैसा रहता है, जो कवरिंग रहता है, उसको बार्क बोलते हैं, उससे यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है। इसका मात्रा क्या है? 75 mg। नेक्स्ट वन इज अशोका एक्सट्रैक्ट, सराका इंडिका, जिसका बॉटनिकल नेम है बार्क, इसका भी जो छाली या कवर होता है उसको यूज किया जाता है, इसका भी मिलीग्राम 75 मिलीग्राम है। दोस्तों एक मजेदार चीज बताती हूँ, अशोका पेड़ जो है, अगर आप अशोका पेड़ को याद करेंगे तो आप रामायण को याद करिए, जो रावण का एक बड़ा सा अशोका वन था, जिसमें उसने सीता मैया को बंदी करके रखा था, तो वो पूरा वन में अशोक का पेड़ था, इसीलिए पूरा एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। अशोक का पेड़ भी अगर आपके गार्डन में रहता है तो उसका हीलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और कहा जाता है कुछ वास्तु दोष को भी ये सही करता है। वो छोड़िए, हम आयुर्वेदिक एस्पेक्ट में देखते हैं। नेक्स्ट वन है शतावरी एक्सट्रैक्ट, एस्पेरागोस रेसिमोजोस, इसका जो रूट या जड़ या मूल, इसका यूज किया जाता है, और ये है 75 मिलीग्राम। नेक्स्ट वन है चंदन श्वेत एक्सट्रैक्ट। चंदन मतलब हम जानते हैं सबसे एक्सपेंसिव जो प्लांट है, वो बोल सकते हैं सांतालम एल्बम, जिसका बॉटनिकल नाम है हार्टवुड, मतलब जो स्टेम का आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड्स, अगर आप एक पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, उसका स्टेम अगर आप उसको कट करते हैं तो अंदर उसका जो देखते हैं को मतलब बहुत सारे रिंग्स हुआ करते हैं, जिसको एनुअल रिंग्स बोलते हैं, उसका जो बीच का पार्ट होता है ना, जो कोर पार्ट, उसको हार्टवुड बोलते हैं। ठीक है, और वो भी यूज किया गया है यहाँ पे 75 mg। नेक्स्ट वन इज पारस पीपल एक्सट्रैक्ट, दिस इज थेस्पेसिया पॉपुलिना, इसका भी बार्क या छाल यूज किया गया है 50 मिलीग्राम। एलोवेरा, एलो बार्बाडेंसिस, जिसका बॉटनिकल नेम है, इसका लीफ पल्प हम जानते हैं, जो जेल पार्ट होता है, उसको यूज किया गया है 75 मिलीग्राम। आंवला यानी फाइलैंथस एम्ब्लिका, इसका फ्रूट यानी फल यूज किया है 75 मिलीग्राम। अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट, दिस इज बॉटनिकल नेम इज विथानिया सोमनीफेरा, इसका भी रूट या जड़ या मूल यूज किया गया है, दिस इज ऑल्सो 50 मिलीग्राम। अच्छा, और भी है देवदारू एक्सट्रैक्ट, जिसका बॉटनिकल नेम है सेड्रोस देवदारा, प्लांट पार्ट जो यूज हुआ है वो स्टेम वुड यूज हुआ है 50 मिलीग्राम। देन बंसलोचन एक्सट्रैक्ट, बाम्बूस, जिसका बॉटनिकल नेम है बाम्बूसा अरुंदिनासी, जिसका प्लांट पार्ट यूज हुआ है रेजिन, और इसका मिलीग्राम है 50 मिलीग्राम। बाम्बूसा मतलब बांस हम जो देखते हैं ना, बांस का पेड़ जो है। नेक्स्ट वन इज अर्कमूल एक्सट्रैक्ट, जो है कैलोट्रोपिस प्रोक्सेरा, जिसका रूट यूज किया जाता है, जिसका बहुत सुंदर सुंदर फूल भी होते हैं फ्रेंड्स।
जो आई थिंक या शिव जी को बहुत पसंद है, ठीक है। देन 50 मिलीग्राम्स यूज हुआ है यहाँ पे। मुलेठी एक्सट्रैक्ट जो है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, जिसका बॉटनिकल नेम है, इसका भी रूट यूज किया गया है, जड़ 50 मिलीग्राम्स। शिवलिंगी एक्सट्रैक्ट जो है ब्रायोनिया लेसिनियोजा, जिसका सीड यानी बीज यूज किया गया है 25 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट वन इज पुत्रजीवक एक्सट्रैक्ट, पुत्रनजीवा, जिसका बॉटनिकल नेम है पुत्रनजीवा रेक्सबर्गी, जिसका सीड या बीज यूज किया गया है 25 मिलीग्राम्स। नेक्स्ट वन इज शुद्ध गुगुल और कोमीफोरा मुकुल, बॉटनिकल नेम, जिसका प्लांट पार्ट रेजिन यूज हुआ है 25 मिलीग्राम्स। शिलाजीत सत, जिसका नाम है आस्फाल्चम पंजाबियम, प्लांट पार्ट यूज हुआ है रेजिन एंड इन मिलीग्राम्स हुआ है 25 मिलीग्राम्स। और एक चीज है फ्रेंड्स, प्रबाल पिस्टी, जिसका बॉटनिकल नेम है कोरल कैल्शियम। सो ये तो क्लासिकल प्रिपरेशन ही हुआ है, ये कोई मतलब प्लांट से नहीं लिया गया है। प्रबाल पिस्टी यानी समुद्र में जो कोरल्स मिलते हैं ना प्रबाल, उससे लिया गया है। इसको बोलते ये भी 25 मिलीग्राम। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो सिरप का और टैबलेट्स का इंग्रेडिएंट्स सेम नहीं है, ओके। इसीलिए ही कुछ मतलब क्लासिफिकेशन किया गया है कि ये किनको देना चाहिए और किनको देना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एज ए होल, मतलब सिरप का भी और टैबलेट का भी बेनिफिट्स ऑफ प्यारी सहेली सिरप और टैबलेट्स बोथ, ठीक है। Highly effective for women with problems like menstruation irregularities, PCOS, PCOD, menstrual migraine, PMS, heavy flow, dysmenorrhea, amenorrhea and leukorrhea, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये किस किस मतलब अवस्था में महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है हम देखते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज जो है, मतलब किस महीने ज्यादा आ जाना, किसी महीने कम होना, किसी महीने मतलब कभी कभी 2 महीने में होना, कभी कभी 15 दिन में हो जाना, इस टाइप का जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, ये सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। और क्या है, पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, मेंस्ट्रुअल माइग्रेन दैट मीन्स उस टाइम में पीरियड के टाइम पे जो सिर का दर्द होता है। देन पीएमएस और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मतलब पीरियड होने से पहले एक हफ्ते में, होने के एक हफ्ते में या 4-5 दिन पहले जो सब सिम्टम्स होता है, मतलब हाथ पैर का थोड़ा दर्द होना, हाथ पैर में दर्द होना, सिर दुखना या फिर पेट में दर्द होना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं फ्रेंड्स, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है। हेवी फ्लो, बहुत ज्यादा फ्लो होना, ब्लीडिंग होना। डिस्मेनोरिया मतलब जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं, मतलब पीरियड होने के टाइम पे बहुत पेन होता है। एंड एमिनोरिया मतलब एब्सेंस, ए मीन्स एब्सेंस, मतलब पीरियड का ना होना ढंग से। ल्यूकोरिया मतलब जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो भी किसी किसी महिला में बहुत ज्यादा होता है और उसके लिए भी बहुत परेशानी होती है। तो ये सारे चीज को ये रेगुलेट करता है हमारा एक ही प्रोडक्ट प्यारी सहेली, या तो सिरप या तो टैबलेट, बोथ, ठीक है। The next one is useful for eliminating discomfort, vaginal itching, irritability, anemia, loss of appetite, digestive system। और क्या क्या है, जिस मतलब हमें ये यूज करने से हमें जो डिस्कम्फर्ट नॉर्मली होता था वो नहीं होता है, इचिंग बंद हो जाता है, इरिटेबिलिटी जो भी इरिटेशन होता है वो बंद हो जाता है, एनीमिया मतलब रक्तहीनता जिसको बोलते हैं वो भी आपको कम रहता है, मतलब वो भी सॉल्व हो जाता है। लॉस ऑफ एपिटाइट जो भूख ना लगना जो होता था वो भी सही हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक मतलब प्रॉपर अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो दिस मेक्स द बॉडी इंटरनली स्ट्रॉन्ग एंड स्किन एक्ने फ्री। तो जब पूरा बॉडी इंटरनली आपका सही हो जाता है तो आपका स्किन में भी कोई एक्ने, कोई पिंपल, कोई रैशेस भी नहीं आता है।
इट रिमूव्स बैक एक तो रहता ही है उस टाइम पे, फैटिग एंड जनरल वीकनेस, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये जो हमें वीकनेसेस, डिफिकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इस सारे प्रॉब्लम से ये हमें छुटकारा देती है। अब प्रश्न है हाउ टू यूज इट। हैव 10 ml सिरप इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विथ वाटर। अगर आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले रहे हैं तो ये और भी अच्छा है। Have 1 tablet in the morning and 1 tablet in the evening with water. अगर आप टैबलेट यूज कर रहे हैं तो ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज एज डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फिजिशियन से कंसल्ट करिए और वो जैसे आपको डोजेस बताते हैं वैसे आप लीजिए। स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस। एक अच्छे से ठंड और सूखा हुआ जगह में रखिए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सम मिथ्स, मतलब लोगों का सोच। लोग एक प्रोडक्ट लेने से पहले बहुत कुछ, मतलब अपने से कुछ सोच के रखते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, तो जिसको हम मिथ या एक टाइप का अंधविश्वास भी कह सकते हैं। तो क्या है ये सारे मिथ्स, ये देखते हैं। देखिए, नंबर 1 मिथ है, सम पीपल थिंक्स दैट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्टॉप्स मेंस्ट्रुएशन। कुछ लोगों का सोचना ये है, ये हम अगर मतलब नॉर्मली हम क्यों पिए, अगर हम पीते हैं तो मे बी हमारा मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा, ये सोचते हैं लोग। सच क्या है? Where the reality is, प्यारी सहेली सिरप is effective on menstruation related problems, irregularities and leukorrhea. बट सच ये है कि अगर हम प्यारी सहेली सिरप लेते हैं तो ये मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, सारे इरेगुलरिटीज को सॉल्व करता है एंड ल्यूकोरिया और व्हाइट डिस्चार्ज को भी एक सोल्यूशन देता है। ठीक है। The next myth is menstruation problems are common but usually are not considered serious. मिथ और अंधविश्वास ये है कि जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं का, वो बहुत ही साधारण है और इसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, और ये सच है फ्रेंड्स। जबकि एक महिला घर में सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे मतलब उसका महत्व ज्यादा होना चाहिए, उसके स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, बट इसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। और सबसे दुर्भाग्य या अनफॉर्चुनेट विषय यह है कि वो महिला भी अपने लिए इतना नहीं सोचती है। ठीक है। जबकि सत्य क्या है, देखिए, पीसीओडी is a health condition that affects 1 in every 10 women. PCOS is an aftermath of a hormonal imbalance in women. A woman with PCOS is prone to gain weight, pelvic pain, acne, depression and irregular menstrual cycles. In some cases, women with PCOD may even face challenges in conceiving. Okay? देखिए, सच्चाई क्या है। पीसीओडी जो है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ठीक है। हमारे मतलब महिलाओं का शरीर में 2 ओवरीज होते हैं, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, और उसमें कुछ सिस्ट हो जाता है फ्रेंड्स, गांठ पड़ जाता है। तो ये जो है अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली तो 10 वुमेन में 1 वुमेन को ये होता ही है। और पीसीओएस क्या है? अगर आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसके बाद पीसीओएस डेवलप कर जाता है, दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। ओके, दैट मीन्स ये आपका हार्मोन इम्बैलेंस का, अगर पीसीओएस दिखा गया है तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस है बॉडी में, ये इसका सिग्नल है। A woman with PCOS is prone to gain weight. जिसका PCOS रहता है फ्रेंड्स, देखना कि उसका बॉडी वेट बढ़ेगा, पेल्विक पेन होगा, डिप्रेशन रहेगा, वो मेंटल स्टेट भी उनका इतना एक्टिव नहीं रहेगा, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होगा ही होगा। एंड सम केसेस अगर वुमेन का पीसीओडी रहता ही है तो वो कंसीव भी नहीं कर पाते हैं। दैट मीन्स
बच्चा होना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी इनफर्टिलिटी का एक रीजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट मिथ जो है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल लॉस इफ वी वोंट टेक प्यारिसली सिरप। लोग ऐसा पूछेंगे, हाँ हम ये हमेशा क्यों ले, है ना, अगर ये हम नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी लोगों का सोचना है। तो सत्य क्या है, देखिए, if a woman wants to keep herself healthy then she needs to start taking प्यारी सहेली सिरप। दैट मीन्स अगर कुछ हुआ नहीं है आपको डिजीज, फिर भी अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो ताकि आगे आपको कोई डिजीज ना हो, तो वो प्यारी सहेली सिरप लेना स्टार्ट कर सकती है। अदरवाइज सम हेल्थ इश्यूज में इंक्रीज, क्योंकि आजकल का जो वायु है, जो पानी है, जो जल है, जो खाना हम खाते हैं, उसमें से तो हमारा हार्मोन इम्बैलेंस होगा ही होगा, और जितना स्ट्रेस में हम रहते हैं तो हार्मोन इम्बैलेंस होगा ही होगा। तो उसको अगर रेगुलेट करने के लिए हम हमारे शरीर में पहले से ही कुछ रखते हैं तो वो सब नहीं होगा। ठीक है, सो इन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, ल्यूकोरिया, डिस्कम्फर्ट, इरिटेबिलिटी, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब होगा ही होगा। अगर आपके बॉडी को मेंटेन करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं खाते हो और बाहर से सारे टॉक्सिन्स अंदर आती हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है, तो सारा कुछ इरेगुलरिटीज होगा ही होगा। तो इससे पहले हम अगर ये ले लेते हैं तो पूरा हार्मोन बैलेंस में रहेगा और आपको कोई डिजीज होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों, आज के विषय को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरा चैनल जिसका नाम है हेल्थ इज फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आप लोगों ने इतने अच्छे से सुना, आपका समय दिया यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। गुड एमसी, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। टिल देन, take care of yourselves till the next video comes. Thank you so much. Jai Hind.